हो रहे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया 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 के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोड के बीच क्या करता है? सेल को ही हम दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? बैटरी। किस नाम से जानते हैं? बस इतने बात लिखना है तुमको। सेल की परिभाषा बोलेगा, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या बनाए रखता है? विभवांतर बनाए रखता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। सेल मतलब समझ रहा है ना, दूसरा नाम इसका बैटरी। क्या बोलेंगे? हो गया एगो। यहां पर लिख लेना, सेल जो होता है, सेल रासायनिक ऊर्जा को कौन चीज में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। कौन चीज में? की प्रबलता की परिभाषा कोई ऐसा नहीं पता है? विद्युत धारा की प्रबलता नहीं पता है? क्या बात कर रहा है? ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन मार्क लिख के लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिख के उत्तर देना, समझा? ऐसा ना कि एक के साथ लगातार याद कर लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है, लिखना। ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो। जो जिसको नहीं लिखा था ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखा हुआ है। हाँ लिखेगा यार, ये पहला का हुआ, ये हो गया कितना का? दूसरा का, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से पार करने वाली विद्युत धारा बलता विद्युत धारा की अरे वो छोरा कहाँ चला गया? घर चला गया? रोका नहीं, कहा ना कि 10वां का एग्जाम देगा, करीब पढ़ ले। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता
अनुप्रस्थ काट को एकांक समय में प्रभावित आवेश का परिमाप क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विद्युत धारा की प्रबलता। कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता अनुप्रस्थ को एकांक समय में प्रभावित आवेश का परिमाप क्या कहलाएगा? विद्युत धारा की प्रबलता कहलाएगा। ओम के नियम जब कहेगा लिखने के लिए तो सिर्फ क्या लिखना है उसका? सिर्फ नियम बोला है लिखने के लिए। क्या बोला है? कभी भी जो दोनों तुम सही रहता। तीसरा ओम के नियम, तीसरा उत्तर ओम के नियम। तीसरा ओम के नियम। और कोई आदमी क्या चीज का परिवर्तन करे? यदि किसी चालक के ताप में अगर परिवर्तन न हो यदि लिखना चला मजाक कर रहा है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बात पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। बाबू करता है तो बोलो कौन कौन बात है? बोले। हाँ, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। दूसरा बोलो। बोल। चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। दूसरा बोलिए। चालक के ताप और चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ। चौथा बोलो। लंबाई, पदार्थ, ताप। और बोलिए। चालक की मोटाई। चालक के किस पर? चालक के मोटाई पर। आसानी से याद हो जाएगा। अगर याद करेगा तब याद होगा, नहीं याद करिएगा तो नहीं होगा। पांचवा क्या है मेरे दोस्त? पांचवा कल ही बताया है। हमने कहा है कि आवेश की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? हेल्स साहब ने दिया था।
विद्युत धारा की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? आंद्र मैरी एम्पियर ने दिया था। नहीं, अगर आवेश यानी रेस्ट में है तो समझ जाना है कि वो चार्ज है। अगर वो गति में रहेगा तो कौन सी समझ आएंगे? वो करंट है। नहीं, क्योंकि जब रेस्ट में रहता है तो वो क्या हो जाता है? चार्ज। और गति में रहता है तो क्या हो जाता है? करंट। करंट को हम लोग रेस्ट में नहीं कर सकते हैं, कर देंगे? हमने बताया था जो आदमी अगर उसको रेस्ट करने गया तो वो उस आदमी को रेस्ट कर देता है, वो अपने रेस्ट में। तो पहला देखो यहां, विद्युत धारा किसे कहते हैं? हमने कहा था किसी तार में आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। पांचवा का उत्तर, किसी तार में आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसी तार के अंदर जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो समझ आना है, चार्ज की गति में है तो समझ आएंगे हम लोग क्या हो रहा है? विद्युत धारा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। 1 एम्पियर की परिभाषा बोलिए कोई आदमी। एक सेकंड वही लिखन ना। प्रति सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो। नहीं, कहां पर लिखे? सब उतार ले, मिटा दे। किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवाहित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। कल हम लिखाए थे एम्पियर का फॉर्मूला। एम्पियर बोले तो करंट का फॉर्मूला बोलो। करंट का फॉर्मूला, अरे आई बराबर नहीं लिखा थे? चार्ज बराबर क्या होता है? आई टी। चार्ज बराबर आई टी। तो यहीं से करंट का फॉर्मूला बन जाएगा आई बराबर टी गुना में, तो इधर कौन सी में आ जाएगा? बट्टा में ना आ जाएगा। तो बोलो इसी को करंट का ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर। अरे विद्युत धारा कैसा मात्रा? अब बोलिए चार्ज का क्या हो गया? 1 कूलम। और टाइम क्या क्या हो गया? 1 सेकंड। वही है ना, किसी चालक से प्रति सेकंड में 1 कूलम आवेश की प्रवाहित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नीचे में ये लिख देना है।
विभव किसे कहते हैं? तो याद रखना, कोई भी चार्ज होगा जो अनंत बिंदु पर होगा। कहां होगा? अनंत बिंदु पर होगा। मान लेते हैं कहते हैं, गौर से देखो, पोटेंशियल देखो गौर से। मान ले एक यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज होगा? सोर्स चार्ज होगा। मान ले एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट तुम्हारा कहाँ है? वो इंफिनिटी पर है। कहां पर है? तो इंफिनिटी को हम लोग कभी देख ना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मान लेते हैं ए, और यहाँ पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? तो देखो ना, यही टेस्ट चार्ज को अनंत बिंदु से प्रेजेंट पॉइंट पर लाने में जो किया गया कार्य है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो बताओ, विभव का फॉर्मूला कोई आदमी बोलिए। विभव बराबर विभव बराबर बोलना, कार्य बट्टा आवेश। इसी को कहा जाता है विभव, यानी भी। कार्य को क्या बोलेंगे? अरे 1 जूल, ऐसा मात्रक जूल ना। आवेश का 1 कूलम। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक यहां पर लिख लेना, विभव का ऐसा मात्रक। विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। एगो प्रूफ था समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। हम प्रूफ किए थे कभियो नहीं। एगो प्रूफ था समानांतर क्रम में, एगो श्रेणी क्रम में। जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 नहीं किए थे। एक वक्त हम किए थे जो अब तुम लोग को दिमाग में नहीं रहा होगा। है दिमाग में? ये सब का परिभाषा कर लेगा तू लोग? हाँ, ये लोग का परिभाषा कर लेगा? इसको हटा दे। कहाँ लिखते थे? चले, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? ये दोनों मिलता जुलता है नहीं? आपका विभव, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, और फिर 1 वोल्ट के बारे में पूछेंगे तो दोनों का परिभाषा क्या है? मिलता जुलता है। अगला सवाल, अगला सवाल बोलो ना यार। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल क्या था? एमीटर न, विभव वोल्ट विभवांतर।